नमस्कार, मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और भारत पेट्रोलियम के चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का दिन खास है क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल बढ़िया सी इस त्योहार के लिए रेसिपी लेके आया हूं। सब जानते हैं कि कल पूरे देश में एक ऐसा त्योहार मनाया जाएगा जो एक्चुअली में त्योहार कम न्यू ईयर ज़्यादा है। बहुत सारे हिंदू कैलेंडर्स अलग अलग नाम इनको देते हैं, अलग अलग स्टेट्स में इनका अलग अलग नाम होता है, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। आप इसे चाहे बिहू कहिए, चाहे बैसाखी कहिए, चाहे पुठांडे कहिए, चाहे विशु कहिए। ये सारे फेस्टिवल्स हैं सब सेम। नया साल, नई फसल और आप सबके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया सी महाराष्ट्रियन रेसिपी जो इस टाइम पे ज़रूर से बनाई जाती है, पूरन पोली। होली में पूरन पोली बनती है और गुड़ी पड़वा के समय पर पूरन पोली बनती ही बनती है। तो मैंने सोचा हम महाराष्ट्र में रहते हैं, क्यों ना आपको एक बढ़िया सी महाराष्ट्रियन डिश दी जाए ताकि आप अपने घरों में जिस तरीके से इन त्योहारों को मनाते थे अब एक एडिशन हो जाएगी। चलिए देखते हैं बहुत ही आसान तरीका पूरन पोली बनाने का। पूरन पोली बनाना बिल्कुल ही सिंपल है। मेरे पास एक कटोरी चना दाल है जिसे रात भर सोक किया गया है। इसे हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। साथ में यहाँ पे गुड़ है, आटा है, मैदा है, इक्वल क्वांटिटीज़, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और इलायची पाउडर। पूरन पोली का डो बनाने के लिए हमें चाहिए इक्वल क्वांटिटी ऑफ आटा एंड मैदा। अब इन दोनों चीज़ों को साथ में गूंद लिया जाएगा, लेकिन साथ में गूंदते हुए डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। बहुत सारे लोग हल्दी डालते हैं, बहुत सारे लोग हल्दी नहीं डालते हैं। थोड़ा सा नमक और अब पानी लेके इसका एक सॉफ्ट डो बनाया जाएगा। डो एकदम लचीला होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि पूरन पोली का जो मिक्सचर है उसके अंदर जब जाएगा तो ये पराठे जैसे फीलिंग होगी लेकिन फटेगा नहीं। अब डो एक बार जब एक साथ आ जाएगा तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और तेल के साथ करी जाएगी इसकी मालिश अच्छे से। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि पूरन पोली का जो डो है वो लचीला होना चाहिए, आराम से फैल जाना चाहिए, तभी पूरन पोली का जो रोटी का डो है वो फूलेगा ऊपर से, अंदर की जो स्टफिंग है वो अंदर बराबर से रहेगी। जब ये बनेगी तब मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक्चुअल पर्पस क्या है। इसलिए इसे जब तक गूंदना है जब तक ये ऑयल इसके अंदर पूरी तरह से ना चला जाए। पूरन पोली का मेन एसेंस है उसका मिक्सचर जो बनता है चने की दाल से। अब चने की दाल को हमने रात भर सोक करके रखा था, ये फूल गई है। अब इसे बॉईल कर लिया जाएगा जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो कुकर में 2 से 3 सीटी दी जाएंगी और पानी जितना दाल उसका डबल पानी डाल देंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत गैस ऑन करते हैं और इस कुकर में बढ़िया से 2 सीटी में इस दाल को पका देते हैं। कुकर में 2 से 3 सीटी देने के बाद ये दाल एकदम अच्छे से गल चुकी है। इसका पानी मैंने अलग कर लिया है। अब इस पानी को निकाल के आप कटाची आमटी बना सकते हैं, नहीं तो आप इसका दाल का सूप बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे अपनी दाल में यूज़ कर सकते हैं। बट हमें चाहिए सूखी हुई दाल। अब इसे हम मैश करेंगे और गुड़ के साथ पकाएंगे। दाल को वापस से कुकर में डाल के एक मैशर से इस तरीके से पहले अच्छे से मैश कर लिया जाए, क्योंकि पूरन पोली का जो मिक्सचर है अभी आपको लिक्विड ही दिख रहा है, लेकिन इसे गुड़ के साथ जब पका दिया जाएगा तो ये बिल्कुल थिक हो जाना चाहिए और दाल अच्छे से क्रश होनी चाहिए, पूरी तरीके से मैश होनी चाहिए। दाल के मैश होने के बाद एक बार फिर से गैस ऑन करेंगे और फिर इसमें डालेंगे ये गुड़ जो हमने चॉप कर लिया है। मेन फ्लेवर पूरन पोली में दाल, गुड़, थोड़ा सा इलायची का पाउडर और थोड़ा सा घी। अब बाकी सारी चीज़ें इसमें बाद में आएंगी, पहले गुड़ और दाल को अच्छे से पका लिया जाए। इस मिक्सचर को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक दाल पूरी तरह से सूख नहीं जाती। गुड़ इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा और साथ ही में इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा इलायची का पाउडर और थोड़ा सा घी। घी इज़ ओनली फॉर फ्लेवर। इसमें पकाने की कोई कला नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्लेवर घी जो देगा वो पूरन पोली में बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अब इस सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से पका लिया जाए जब तक ये मिक्सचर पूरी तरीके से थिक नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता।
ये पूरन पोली का मिक्सचर अब पूरी तरीके से बढ़िया से पक चुका है। देखिए बिल्कुल थिक हो गया है और इसे अब ठंडा करेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा, और मराठी में से कहते हैं घट, यानी कि और घट हो जाएगा। अब यही हमें चाहिए कि जैसे आलू पराठे की स्टफिंग होती है वैसी ही स्टफिंग बन जाए, और ये पूरन पोली की स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। पूरन पोली का डो एकदम तैयार है। देखिए इसे, ये ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। साथ में ये जो मिक्सचर था ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब ये इस तरह से आप इसे हाथ से हैंडल कर सकते हैं, ये गोली बनाई जा सकती है, और साथ में सूखा आटा दिया है। अब हम शुरू करेंगे पूरन पोली को स्टफ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से पराठे की एक लोई ली जाती है वैसे ही लेंगे, इसे गोल घुमाएंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद इसे करा जाएगा फ्लैट। अब वो फ्लैट साइड्स में पतली रहेगी और बीच में मोटी रहेगी। इस तरीके से इसको फैलाएं ताकि बीच में अच्छा खासा स्टफिंग का एक राउंड रख दिया जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरन पोली का जो दोनों लेयर्स हैं आटे की वो एकदम पतली होनी चाहिए, लेकिन अंदर की स्टफिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि हर बाइट में आपको ये गुड़ और चना दाल की स्टफिंग मिले। इस तरीके से ये चना दाल का स्टफिंग का एक राउंड बना लिया जाए, और अब इसे यहाँ पर रखकर इसे बंद किया जाए। प्रोसेस वही है, जैसा पराठा बनाया जाता है वैसे ही बनाया जाएगा, लेकिन ये पकाया जाएगा एक रोटी की तरह। अब ये तैयार है। अब इसे बेला जाएगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब इसे आराम आराम से हर तरफ से बेला जाएगा। मेक श्योर कि स्टफिंग अंदर काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइए, हल्के हाथ से इसे बेलते जाएंगे। अब ये हल्दी जो हमने डाली थी आटे में, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरन पोली थोड़ी सी पीली हो गई है। कुछ लोग पूरन पोली को सफ़ेद बनाते हैं। सूखे आटे की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लगाइए, बिल्कुल घबराइए मत। बढ़िया से रोटी ही तो बेलनी है, और ये इस त्यौहार के समय में ज़रूर से बनाई जाती है। इनफैक्ट होली गुड़ी पड़वा में पूरन पोली बननी ही बननी चाहिए। महाराष्ट्र में ये ट्रेडिशनल है। अब इसे हर तरफ से पतला करा जाए और बढ़िया से फिर हम इसे पकाएंगे। अब एक बार फिर से भारत गैस ऑन करेंगे। देखिए ये कितनी पतली और कितनी मोटी है। अब काफ़ी बड़ी है, ये पूरा हाथ को कवर कर रही है। अब इसे तवे पे पका दिया जाएगा। दोनों तरफ से हल्की आंच पे आराम आराम से पकाएंगे। एक साइड पूरन पोली पकने लग गई है, अब इसे पलट दिया जाए। ये देख रहे हैं, ये हल्के हल्के ब्राउन स्पॉट्स, यही हमें चाहिए। ये जब फूलनी शुरू हो जाती है दूसरी तरफ से, दैट इज़ व्हेन यू नो कि आपकी पूरन पोली बहुत अच्छी बनी है। अब हल्का सा घी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा घी और हल्के हाथ से, पूरन पोली फटनी नहीं चाहिए। और अब इसे पलट लेंगे। अब दूसरी तरफ भी घी डाल देंगे। और इसे हर तरफ से अच्छे से दबा के पका लिया जाएगा। ये देखिए, ये जब फूलती है तो बहुत बढ़िया लगती है। और पूरन पोली में इस तरीके से ब्यूटीफुल ब्राउन स्पॉट्स हर तरफ होने चाहिए। दैट इज़ हाउ यू नो
कि पूरन पोली अच्छी पकी है। अब इसे चाहे कटाची आमटी या फिर साथ में बढ़िया बासुंदी, दोनों के साथ एंजॉय किया जा सकता है। पूरन पोली बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म पूरन पोली, आटे और मैदे का डो बनाया, साथ में हमने मिक्सचर बनाया जिसमें चने की दाल अच्छे से उबाल ली गई, फिर गुड़, उसके अंदर इलायची का पाउडर, थोड़ा सा घी, ये मिला के अच्छे से उसको टाइट पका लिया और फिर उसके बाद लोई में भर के बढ़िया से पराठे बना दिए। अब ये खाए जाएंगे या तो कटाची आमटी के साथ, या फिर खाए जाएंगे बासुंदी के साथ, या फिर खाए जाते हैं ये दूध और चीनी के साथ। यानी कि दूध में थोड़ा चीनी मिला दो, उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर दो, यानी कि पतली बासुंदी, और ये डुबाओ और एंजॉय करते जाओ। आहा। आई होप कि आपका अगला साल, आपका नया साल इस पूरन पोली की तरह मीठा हो, एंजॉयबल हो। जाइए इस रेसिपी को बनाइए। लेकिन जाते जाते मैं हर बार आपको बोलता हूं, इस बार भी बोलूंगा कि भारत पेट्रोलियम के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वहां पर ट्रेडिशनल, रीजनल और बहुत ही टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा।